नमस्कार दोस्तों, हमने कल तक कर्म कारक पढ़ा था और कर्म कारक में भी हमने 4 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। प्रथम सूत्र कर्तुरीप्सित तमम कर्मः और द्वितीय सूत्र कर्मणि द्वितीया और तृतीय सूत्र अधिसिंग स्थासाम कर्मः। ठीक है दोस्तों, और चतुर्थ सूत्र था हमारा उपान्वध्यांग वसः। आज हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति और उसका 5वां सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, हम कारक पढ़ रहे थे और कारक में भी ये द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये कारक द्वितीय विभक्ति। अब हम 5वां सूत्र पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, सूत्र संख्या 5, यह हमारा सूत्र है। सूत्र है दोस्तों, अभीतः परितः समया निक्सा प्रति योगे अपि तो दोस्तों, यह हमारा सूत्र हुआ अभीतः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। यह सूत्र हो गया दोस्तों। अब सूत्र यहाँ तक ही है, अभीतः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। अब हम इसमें अपनी ओर से द्वितीय जोड़ देते हैं। यहाँ पर या इस प्रकार से ये हमने अपनी ओर से जोड़ा है, ताकि हमें याद रहेगा दोस्तों कि अभीतः परितः समया निक्साहा प्रति योगे अपि द्वितीया। इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, इस सूत्र को समझ लेते हैं। अभीतः प्रथम शब्द, अभीतः। अभीतः का मतलब होता है दोस्तों दोनों ओर, दोनों ओर। दूसरा शब्द है दोस्तों परितः। परितः इसका अर्थ होता है दोस्तों चारों ओर, चारों ओर। तीसरा शब्द है समया और चौथा शब्द है निक्शा। समया और निक्शा दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो देखिए, तीसरा समया
और निकषा, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है और वो होता है समीप में। समीप में, ठीक है। चौथा शब्द होता है हा। हा का मतलब होता है दोस्तों अफसोस, है ना दोस्तों। तो हा का मतलब हो गया अफसोस, अफसोस। पांचवा शब्द होता है दोस्तों प्रति। ये प्रति, योगे अपि द्वितीया। पांचवा शब्द दोस्तों ये प्रति। प्रति का अर्थ होता है दोस्तों की ओर। प्रति का अर्थ होता है की ओर। ये शब्द हो गए दोस्तों। यहां से अभितः, परितः, समयानिक्सा, ये समयानिक्सा और हा और प्रति, हा और प्रति, इन सभी के अर्थ अभितः मतलब दोनों ओर, परितः चारों ओर, समयानिक्सा समीप पे, पास में, हा अफसोस और प्रति की ओर। दोस्तों इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य शब्द होते हैं उन्हें देखिए। अभितः दोनों ओर, ऐसा ही एक शब्द होता है उभयतः। ये उभयतः, इसका मतलब भी होता है दोस्तों दोनों ओर। तो ये दोनों ओर। इसके पश्चात एक सूत्र होता है परितः। परितः तो लिख दिया। सर्वतः एक सूत्र होता है, उसका मतलब होता है दोस्तों ये सर्वतः। सर्वतः का मतलब होता है दोस्तों सब और, सब और। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और शब्द आता है धिक। धिक शब्द, धिक मतलब धिक्कार। धिक, ये धिक, धिक शब्द, इसका मतलब होता है दोस्तों धिक्कार, धिक्कार। इसके बाद शब्द आता है दोस्तों उपर्युपरि। ये उपर्युपरि, इसका अर्थ होता है दोस्तों ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर। इसके बाद शब्द आता है अधो अध, नीचे नीचे। ये अधो अधः, नीचे नीचे, नीचे और नीचे। इसके पश्चात एक और शब्द है अधयदि। अधयदि का मतलब होता है बीच बीच में। ये अधयदि, इसका मतलब होता है बीच बीच में, बीच बीच में।
ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये 6 शब्द समया और निक्षा हमने यहाँ पर लिख लिया है। इस प्रकार से अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, ये 6 शब्द हो गए दोस्तों। इसके पश्चात ये तीसरा शब्द, ये चौथा शब्द और ये 5वां और 6वां। अब ये 7वां शब्द हुआ और ये 8वां और ये धिक 9वां और 10वां, 11 और 12। इन सभी शब्दों का तो यह सूत्र हमें बता देगा दोस्तों। यह सूत्र याद रखिए। और इसके अलावा यह जो बाकी बच्चे जो 6 शब्द है यह भी याद रखने योग्य है। इन सभी 12 शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है दोस्तों। उभयतः, उभयतः का मतलब भी दोनों ओर होता है और अभितः का मतलब भी दोनों ओर। दोनों एक जैसे शब्द है और दोनों का अर्थ भी एक ही निकल रहा है। इसके अलावा परितः, इसका अर्थ तो हो गया चारों ओर। ये सर्वतः है, इसका अर्थ होता है सब ओर। इसके बाद हा, हा अफसोस और धिक, धिक्कार लगभग एक जैसे शब्द होते हैं दोस्तों। किसी को उलाना देना हो तो क्या कहते हैं कि तुम्हें धिक्कार है। ठीक है। इसी प्रकार से उपरयू परी, ऊपर ऊपर, अधो अधः, नीचे नीचे, अधि अधि, बीच बीच में। ठीक है दोस्तों। तो यह 12 शब्द हुए। इन 12 शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है दोस्तों। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, गांव के दोनों ओर नदी है, नदी है। गांव के दोनों ओर नदी है। ये उदाहरण है दोनों ओर। इन शब्दों में से दोनों ओर किसका अर्थ था दोस्तों? अभितः। अभितः माने दोनों ओर। अब देखिए दोस्तों, गांव कर्म है और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। तो यह हो गया ग्रामम, ग्रामम। कर्म है और कर्म में यह क्या है? कर्म। और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। दोनों ओर का मतलब है अभितः। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर। और ये अभितः दोनों ओर, ये अभितः दोनों ओर। और इसके योग में इस कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है दोस्तों। अभितः शब्द के योग में
कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब नदी यहाँ पर कर्ता है, तो नदी क्या है? कर्ता। नदी कर्ता है, इसीलिए कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? प्रथमा। तो नदी के रूप चलते हैं, नदी, नद्यो, नद्यः। तो नदी प्रथमा विभक्ति एक वचन। हमारा कर्ता नदी है, तो नदी, ये नदी। इस प्रकार से नदी। नदी क्या है दोस्तों? कर्ता है। ये है जो है क्रिया है, और इसके रूप चलते हैं अस्ति ही, अस्ति, स्तः, सन्ति। अब यहाँ पर है का, है के लिए अस्ति आएगा। ये अस्ति, ये अस्ति क्या है? क्रिया। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। गांव के दोनों ओर नदी है, ग्रामम अभितः नदी अस्ति। अभितः शब्द का अर्थ निकलता है दोनों ओर, और अभितः शब्द के योग में कर्म में, गांव कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक उदाहरण हुआ दोस्तों, और यह हमने सभी शब्द जाने। यह हमारा 5वां सूत्र था, और इन 16 शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने यह एक उदाहरण समझा है। अभी तक इसका प्रयोग हमने देखा है दोस्तों, और अब हम अगली कक्षा में इन सभी 16 शब्दों के प्रयोग देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। यदि सबके प्रयोग आज ही बताए तो कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, कम से कम 45 मिनट या ज्यादा भी हो सकती है। तो हम अंश विधि से पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारे शिक्षा शास्त्र में अंश विधि आती है दोस्तों, टुकड़ों में ज्ञान ग्रहण करना। हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, इससे हमारा ज्ञान स्थायी होगा। और छोटी छोटी क्लासें 15-20 मिनट, लगभग 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा, इस प्रकार से अंशों में ज्ञान ग्रहण करने से ज्ञान अधिक स्थायी होता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इन सभी शब्दों के उदाहरण देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।